हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। तो आज आए हैं हम नागेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे मंदिर में बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और यहाँ पे मंदिर के पास में, मंदिर के जो बगल साइड में मेला लगा हुआ है। तो वो इसी कारण लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम है आज, इसलिए मेला लगा हुआ है। तो आपको कराते हैं मेले की सैर। और मंदिर को भी देखो कितनी खूबसूरती से सजाया गया है क्योंकि अब शाम को यहाँ पे प्रोग्राम है। तो ये हमारे पास में ही पड़ता है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, 3-4 गांव के इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो हमारी सोसाइटी पास में ही है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी लोग, देखो कितनी सारी भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। ये यहाँ पे बहुत सारी शॉप वगैरह लगी हुई है। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे क्योंकि यहाँ आसपास के लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके अपने अपने बच्चों के साथ आ जाते हैं क्योंकि बच्चों को मनोरंजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें तो मेले में जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बच्चों को तो लेकर जाना भी चाहिए क्योंकि जो आजकल जो मोबाइल वाला सिस्टम है उससे तो अच्छा है कि हमें कहीं न कहीं बच्चों को घुमाना चाहिए ताकि वो मोबाइल में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करे। इसलिए यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं। हम जब इतने छोटे छोटे थे तब तो ऐसे इतने अच्छे अच्छे खिलौने नहीं आते थे, लेकिन अभी तो पता नहीं कितने अच्छे अच्छे खिलौने आ गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे खिलौने हैं। सौरभ को भी जेसीबी चाहिए, लेकिन जेसीबी मैंने उठा के देखी तो वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी क्योंकि बच्चे के लिए जो खिलौना लेते हैं तो कम से कम 2 दिन तो चलना ही चाहिए, लेकिन ये तो 1 दिन में इससे चला के पोस्टमार्टम कर देगा इसका तो थोड़ा अच्छा भी होना चाहिए। तो लेकिन लास्ट में तो जो इसको पसंद आएगा वो लेके जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा घूम ले फिर आके लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो ठप्पा लगाया जाता है मेहंदी का, यहाँ पे लोग लगवाते हैं तो 1-2 दिन रहता है हाथ पे, फिर उतर जाता है वो। और यहाँ पे बहुत सारे शॉप लगा रखे हैं, ये देखो छोटी दुकानें भी लगा रखे हैं। तो इनमें क्या है, इन लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है क्योंकि जो सड़क किनारे ये शॉप वगैरह लगाते हैं तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन मेले में क्या होता है कि इनको इनवाइट कर दिया जाता है, इनको सूचना दी जाती है कहीं कि मेला लगेगा। तो ये छोटी छोटी दुकानें बहुत सारी खोलते हैं, तो इसमें इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ तो वो ख़रीदते हैं, तो इनसे इनका थोड़ा फ़ायदा होता है। तो इसमें ये एक तरफ से अच्छा भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे जाल वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए, उछल कूद करने के लिए। यहाँ पे जो पैसे है वो रखे हुए हैं जिसमें वो डालते हैं, तो नहीं वो चक्कर वगैरह डालते हैं तो वो नहीं डलता है तो फिर हार जाते हैं तो यहाँ पास में देखो ये जाल वगैरह इधर लगा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे जाल में फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, उछल रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। तो एक तरफ बड़े बच्चे हैं तो दूसरी तरफ छोटे बच्चे हैं, दोनों तीनों तरफ जाल लगे हुए हैं। मेले में जब आते हैं तो बच्चे घर जाने की जिद ही नहीं करते, घर हमें जाना ही नहीं है, आज तो यहीं घूमना है। तो दूर से दिख रहे हैं जो गोला बनाता है उस भैया की शॉप। तो ये बहुत ही अच्छा बनाते हैं क्योंकि मैंने 1-2 बार मेले में खाया है, तो हमने 1 प्लेट ऑर्डर कर दी है क्योंकि बच्चे को तो चाहिए आइसक्रीम वगैरह, गोले, ठंडी चीज़ ज़्यादा पसंद आती है और नहीं खिलाए तो फिर रोने लग जाते हैं, तो खिलाना भी ज़रूरी हो जाता है कि खिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे गोला सौरभ गोला खाने लग गया है यहाँ पे। तो ये देखो कितनी अच्छी, तो इसके ऊपर से डेकोरेशन कर दी है।
तो यहाँ पे बहुत सारी खाने पीने वालों की भी शॉप लगी होती है, तो छोटे बच्चे आइसक्रीम वगैरह सबको इतना अच्छा फ़ायदा मिलता है मेले में। छोटी मोटी दुकान वालों को तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है और इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं और बहुत सारे बच्चे जो खेलते हैं, मनोरंजन करते हैं। ये बाबू हाथ छुड़ा के भाग गया है क्योंकि यहाँ पे जो सॉन्ग चल रहा है उस पर डांस करने के लिए भाग रहा है। तो दूर से हमें एक अंकल जी दिखे थे जो लाइट को ऊपर फेंक के और नीचे से बोझते हैं, तो वहाँ पे हमें भी लेना था वो फिरकली वगैरह। तो यहाँ बच्चे सीढ़ियों वाला वो खेल रहे हैं और सौरभ को थोड़ा सा गाड़ी में जो 4 व्हीलर टाइप में घूमने वाली होती है तो उस पर बैठना था। तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पहले से ही बैठे हुए थे। तो हम देख रहे थे कोई कहीं पे खाली जगह मिले तो वहाँ पे इसको बैठाएंगे, क्योंकि ये इसको थोड़ा ज़्यादा घुमा नहीं सकते क्योंकि अभी ये छोटा है, तो इसलिए तो चारों तरफ देख रहे थे कहीं पे मिल जाए तो उस हिसाब से उसे बैठा दे। तो ये इधर झूले लगे हुए थे, एक साइड सभी तरह के झूले लगे हुए थे, तो बड़े छोटे सब इसमें झूल रहे थे। तो हमें दूर से दिख गया है कि एक, तो हम इस पे बिठाएंगे बाबू को। हाँ, ये खाली खाली लग रहा है, 2 ही लड़के बैठे हैं यहाँ पे। तो हम इस पे सौरभ को बिठाएंगे। तो सौरभ को बिठा दिया है, तो इस भैया को बोल दिया है कि थोड़ा स्लो स्लो चलाना क्योंकि बच्चा है, डर जाए, गिर जाए। तो सौरभ को बड़ी खुशी हो रही है इस चीज़ में, कहीं कि ये सोच रहा है कि मैं ही चला रहा हूँ गाड़ी। तो ये चलाते चलाते थोड़ी देर के लिए बोर हो गया है, तो इसको अभी रोकना पड़ेगा क्योंकि इसको इतना ही हिंडना है इसमें। चलिए रोक के ले चलते हैं इसको। तो यहाँ पे आसपास में ये जो हवा वाले खिलौने हैं, और सौरभ को लेना था चश्मा क्योंकि वो पहले वाला ऐनक तोड़ दिया इसने। इसको नए चाहिए रोज़ रोज़। इसको एक बॉल चाहिए, तो बॉल पसंद करवाई लेकिन बॉल तो पसंद आई नहीं इसको। दूसरा वाला खिलौना चाहिए इसको अभी। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, कुछ समझ में आया तो। अभी टाइम हो गया 9, साढ़े 9 बज गए हैं, तो अब घर जाने का टाइम हो गया है। ये मंदिर है तो मंदिर के दर्शन करके बाद में जाते हैं घर की तरफ। अभी इसमें थोड़ी देर बाद में जागरण होने वाला है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, हमारी बाइक भी नहीं मिल रही है हमें, तो पता ही नहीं बाइक कहाँ पे है, हमने कहाँ पे खड़ी कर दी है। तो देखते देखते बहुत जगह देखे तो बाइक मिल ली हमें, क्योंकि आप 4 व्हीलर तो खड़ी करने के लिए जगह ही नहीं है, बाइक खड़ी कर सकते हैं। तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
तो ये खिलौना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया।